जी हाँ, तो रिजल्ट की डेट आ रही है बहुत ही ज्यादा नजदीक और इसमें धक धक होती रहती है और एक ही उम्मीद बच्चों की लगी रहती है कि सर ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाते हैं और क्या इस अटेम्प्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो चाहे बच्चे आप सीए के स्टूडेंट्स हो चाहे आप सीएमए के स्टूडेंट्स हो, ग्रेस मार्क्स को लेकर कुछ गोल्डन रूल होते हैं जो मैं आपको बताता हूं, जो जनरल इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं कि किसी भी अटेम्प्ट में, नॉट जस्ट कि जैसे सीए का भी रिजल्ट आने वाला है सितंबर 2025 वाला, तो ना कि इसी अटेम्प्ट में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर अटेम्प्ट में फॉलो किए जाते हैं और ऐसी बहुत सारी आंसर शीट्स मैंने देखी हैं जिसमें ऐसा किया गया है। और दूसरा, इस बार के सितंबर 2025 के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलना कंफर्म है वो भी मैं आपको बताता हूं, और रिजल्ट डेट इस बार आपकी क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाली है इसको लेकर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर देगा। जब इंफॉर्मेशन अच्छी लग जाए तब वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको बताता हूं बिल्कुल 1 बाय 1 कैसे ग्रेस मार्क्स जो है इंस्टीट्यूट्स अवार्ड करते हैं। और आपको कमेंट करना है कि क्या आपको रिजल्ट परसेंटेज के लिए वीडियो चाहिए, कि कितनी परसेंटेज एक्सपेक्टेड रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ऐसे ही एंटिसिपेशन के साथ, प्रूफ के साथ आपको एक वीडियो दी थी। ठीक है, तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं करता हूं शुरू, चैनल को करने का सब्सक्राइब। चलिए ग्रेस मार्क्स के ऊपर बात करते हैं। सर सबसे पहले सारे बच्चे कमेंट कर देना कि वी आर गोना पास। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करेंगे, मेहनत हम अपने वाली कर चुके हैं कि सर वी आर गोना पास। फर्स्ट ग्रुप के तो फर्स्ट ग्रुप में पास होंगे। मार्क्स भी लिख के जाना कि कितने एवरेज प्लस आपके मार्क्स आने वाले हैं, और इस मैनिफेस्टेशन और बिलीव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो गोल्डन रूल अप्लाई होता है वो होता है, अगर आपका एग्रीगेट 147 मार्क्स, अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो 197 मार्क्स, मतलब उनके में 200 चाहिए होते हैं। अगर आप, क्योंकि आपके एग्जाम पास आने वाले हैं अभी, तो जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अगर आपके मार्क्स 147 एग्जैक्टली या 148 या 149 है, प्लस आप बाकी सभी तीनों सब्जेक्ट्स में पास है, मतलब बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में पास है, तो अगर आप बोलोगे सर एग्रीगेट में पास कराने के लिए क्या कभी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जो मैंने देखे हैं, तो आंसर इज यस। अगर आप इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं और आपका एग्रीगेट, क्योंकि आपको 146 पे फेल होने वाले बच्चे बहुत सारे मिल जाएंगे, 145 पे फेल होने वाले बच्चे बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्रीगेट में जो विंडो रहती है आपके पास, एग्रीगेट जो हमने खुद अपने मतलब बहुत सारे बच्चों की आंसर शीट जो भेजते हैं उसमें देखा है कि उनके आंसर शीट में जो मार्क्स दिए गए थे वो एग्रीगेट मिलाकर या तो 147 हो रहे थे या 148 हो रहे थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स के तरीके से उन्हें पास कर दिया गया। तो पहला जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेस मार्क्स, ये जस्ट सितंबर के लिए नहीं, हर अटेम्प्ट में ऐसा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कभी कोई बच्चा 147, 148, 149 लाके फेल नहीं हो सकता, तो फेल हो सकता है, कई बार आए भी होंगे, लेकिन चांसेस आर 99.99% चांसेस ये है कि आपको एक से 3 मार्क्स तक की ग्रेस 100% मिलती है पास होने के लिए। कंडीशन यही है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में 40 प्लस मार्क्स हैं यहां पर। अब सर अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए हमारे एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में कम नंबर आने का मतलब क्या है कि मतलब बाकी 2 सब्जेक्ट में आपके जस्ट पासिंग मार्क्स नहीं है, बाकी 2 सब्जेक्ट्स में मान लिया हमने आपके 55 मार्क्स है या फिर 60 और 50 मार्क्स है, या कुछ भी करके आपका जो एग्रीगेट हो रहा है चाहे 60 या 50 मार्क्स है, या कोई भी XYZ, हमने इक्वेशन बना के ये देख लिया कि आपके दोनों ही केस में 110 मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी केस में आपके एग्रीगेट 2 सब्जेक्ट में 110 मार्क्स आ गए। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें पास होने के लिए चाहिए आपके कितने मार्क्स, पास होने के लिए चाहिए 40 मार्क्स, लेकिन उसमें पासिंग से भी कम नंबर आ गए। जी हां, उसमें पासिंग से भी कम नंबर आ गए, तो क्या होगा, तो भाई अगर पासिंग से भी कम नंबर आएंगे आपके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी बच्चे के 38 मार्क्स आ गए, अब उसका जो एग्रीगेट बन रहा है वो 148 है और वो फेल होने वाला है, उसे ऐसा लगेगा। लेकिन इस केस में इंस्टीट्यूट ने कई बार क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, किस्मत खराब है तो मैं कह नहीं सकता भाई, लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है कि आंसर शीट में 38 लिखे हुए हैं, लेकिन उसके जो आप जब मार्कशीट देखेंगे तो उसमें 40 लिखे हुए हैं और उसको 150 मार्क्स करके पास कर दिया गया है। अब आता है सर ये हम कितने मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर लगते हैं, तो अगर आपके उस सब्जेक्ट में 35 मार्क्स तक हैं, थर्ड सब्जेक्ट में, मतलब 2 सब्जेक्ट में मिला के एग्रीगेट, क्योंकि ये सारी चीजें पता है बच्चों को क्यों नहीं पता होती, क्योंकि कभी एक बार पास होने के बाद वो कभी आंसर शीट नहीं मंगवाते, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती है। बस मार्कशीट देख ली और कई बच्चे आंसर शीट देख ली और मार्कशीट देख ली और कई सारे बच्चे सोचते भाई पास हो गया, अब मैं छिड़वाओ मार्क्स कम हो जाएंगे। मार्क्स कम कभी नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं तो मैं आपको 110% बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि हाँ ऐसा होता है। और अगर आपके 35, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्रीगेट में जो मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलेंगे ग्रेस के वो 3 मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट में 110 हैं और तीसरे सब्जेक्ट में इसका पेपर डिफिकल्ट आने, एमसीक्यू गलत आने से कोई लेना देना, ये जनरल ग्रेस मार्किंग स्कीम है जो मैं आपको समझा रहा हूं।
उसके बाद आते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कितने मिल सकते हैं, तो 1 से लेकर यानी 39 है तो 40, 38 है तो 40, 37 है तो 40, 36 है तो 40, 35 भी हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर कभी आपके 145 है तो 5 मार्क्स की ग्रेस कभी मत उम्मीद करिएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे 6 नंबर, बहुत सारे बच्चे जो है 145, 144, 143, 146 तक फेल होते हैं। बहुत लाइन है इन बच्चों के, लेकिन 147 और 150 के बीच में होते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं इसके, ठीक है। और जितने बच्चे पास हो गए उन्होंने कभी मंगवाना ही। तो दो लॉजिक के साथ मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके एग्रीगेट में 110 हैं 2 सब्जेक्ट में और तीसरे सब्जेक्ट में 40 से आपके कम आ रहे हैं, तो अगर आपके 35 तक भी आ गए तब भी आपको पुश करके पास कर दिया जाएगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपका खराब हुआ है तो प्लीज बिल्कुल भी निराश मत होइएगा कि एक की वजह से मेरा पूरा ग्रुप रह जाएगा। चांसेस आर कि आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है ग्रेस मार्क्स देके पास कर। अब रॉन्ग एमसीक्यू इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत, अगर कोई गलत एमसीक्यू है जैसा कि इस बार आपके फेमा के अंदर था, अब इंस्टीट्यूट माने या ना माने, फेमा के अंदर जो एमसीक्यू था वो बिल्कुल सरासर गलत था। अब ऑल इंडिया लेवल पे बहुत कम टीचर्स ने एमसीक्यू सॉल्यूशन दिए उसी दिन जिस दिन पेपर था। मेरे ख्याल से जितनी मेरी नॉलेज में है, एक सर है सी अमित पोपली सर, उन्होंने एमसीक्यू सॉल्यूशन दिया था, हमारे चैनल पे एमसीक्यू सॉल्यूशन दिया था। जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे वाले पे शायद पहले डाला होगा, बाद में मुझे नहीं पता, लेकिन 2 ही चैनल ऐसे थे जो मैंने सर्च किए थे, क्योंकि मैं भी डाउट में था कि कहीं चले पता चले कोई और टीचर कुछ और बता रहा है तो मुझे भी पता चल जाए। तो ऑल इंडिया लेवल पर उस समय पर आपको दिख गया हो तो मुझे पता नहीं, तो 2 ही चैनल पर अवेलेबल, एक केडीसी वाले चैनल पर जिसे आप अभी ये बात सुनते ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एग्जाम डे पे आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन हर पेपर के देता हूं मैं, ऐसा मेरा प्रॉमिस रहता है। और एग्जाम सेंटर रिव्यू और स्ट्रेटजी सुपर 40 बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता हूं। फिर आता सर अगर डिस्क्रिप्टिव रॉन्ग हो, तो अगर डिस्क्रिप्टिव रॉन्ग होता है तो वो पूरा का पूरा आईसीआई के ऊपर है कि डिस्क्रिप्टिव, वैसे डिस्क्रिप्टिव रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में सिनेरियोस बन सकते हैं कि व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव आंसर। तो अल्टरनेटिव आंसर के लिए वो जो पैनल बैठती है उनकी एग्जामिनेशन कमेटी की, वो उस पेपर को लेकर कुछ अपने रिव्यू देते हैं, फिर उस सिस्टम को जनरलाइज किया जाता है। इसलिए अब सर एक्सपेक्टेड मार्क्स किस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर सितंबर 2025 की बात करें, क्योंकि ये जो 4 है ये इन जनरल है, हर अटेम्प्ट में काम आने वाले हैं, लेकिन अगर आप सितंबर स्पेसिफिकली 2025 में जो एग्जाम हुए उनकी बात करें तो सीए इंटर के अंदर लॉ का एक पेपर था। अगर कोई फाइनल वाला बच्चा इसको देख रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि फाइनल में कौन से पेपर में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाली है, ठीक है। सीए इंटर लॉ के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसा मेरी 110% उम्मीद है एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव मिलाकर। तो चांसेस आर कि आपको लॉ के, अगर आप डर रहे हैं लॉ की वजह से रह जाएंगे, तो एक तो इंडिविजुअल वाले आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं और अलग से भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो बिल्कुल भी पास होने का डर लॉ की वजह से लेके मत बैठिएगा, चांसेस आर के निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो पेपर थोड़ा गड़बड़ हुआ था। अब आते हैं सर रिजल्ट डेट बता दो, जब इतनी पॉजिटिविटी है। तो यहां तक अगर आपने कमेंट नहीं किया ना भाई, मैनिफेस्टेशन काम करती है। मैं कहता हूं अगर 500 लाइक्स इस वीडियो पे हुए तो जितने बच्चे कमेंट करेंगे नीचे वो सभी बच्चे पास होने वाले हैं, ऐसा हमने मैनिफेस्ट कर लिया। और मैनिफेस्ट कुछ गलत नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब रिजल्ट डेट क्या होती है, तो सर एग्जाम खत्म होने के रिजल्ट जो डेट होती है 40 डेज के अंदर आपके जनरली पेपर का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि जब से 3-3 अटेम्प्ट का पेपर हुआ है उसमें जो हमने देखा है कि 2-3 दिन ऊपर या 2-3 दिन नीचे, यानी कि कभी रिजल्ट आपका 42 या 43 डेज में आ जाएगा और कभी रिजल्ट आपका 37 या 36 या 35 डेज ऐसे करके आ जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जो डेट रहने वाली है वो आपकी 31 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच आने वाली है। मेरा जो मानना है वो 3 नवंबर को आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बाकी आईसीआई की नोटिफिकेशन के अलावा कोई और किसी चीज पे बिलीव करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इस विंडो के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपको मिल जाएगा रिजल्ट। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, डेज वगैरह सारी कैलकुलेशन मैंने करके तब ये चीज आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पॉजिटिव लगी होगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, सबको ज्वाइन कर लेगा। पॉजिटिव न्यूज, इंफॉर्मेशन, सुपर 40, फ्री रिवीजन वीडियोस, जनरल क्लॉज एक्ट, फेमा एक्ट जिनमें बच्चों को दिक्कत रहती है, टैक्सेशन की 115 बीएससी की सारी अमेंडमेंट वीडियोस, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। रिजल्ट परसेंटेज क्या रहने वाला है, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।